अभी अभी आधार कार्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। अब सभी व्यक्ति को जो है अपना अपना आधार कार्ड में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ को अपलोड करना होगा। यदि आप ये आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ को अपलोड नहीं करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका आधार कार्ड कोई भी काम का नहीं रह जाता है। जब भी आप आधार कार्ड से ऑनलाइन जैसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं या लोने का मान लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आप कोई ऐप्स पे जाके भर रहे हैं तो वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा आपका OTP लिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में आप ये सब कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आप ऑनलाइन बैंक में भी अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे यदि आप आधार कार्ड को अपडेट नहीं करते हैं तो। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट के तरफ से जो भी स्कीम आ रहा है, जैसे मान लीजिए यदि आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई आप किसान है या फिर आपको वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है और वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरते समय आपने जो है आधार कार्ड दिया था तो ऐसी स्थिति में आपका वृद्धा पेंशन भी बंद हो जाएगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है और दिव्यांग का पैसा उसका अकाउंट में आ रहा है और वहाँ पे वो आधार कार्ड दिया था तो वो भी आपका बंद हो जाएगा। साथ ही साथ यदि किसान सम्मान निधि योजना में भी आप आवेदन किए थे और वहाँ पे आधार कार्ड लगता ही है, आपको पता ही होगा, तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो है गवर्नमेंट स्कीम का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये दोनों अपडेट अवश्य कर लेना चाहिए। हालांकि ये अपडेट के बारे में UIDAI को जो है ईमेल या फिर SMS के द्वारा बताना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो ये वेबसाइट पे हम लोग चलेंगे और वहाँ हम आपको बता देंगे कि आपको कैसे कैसे अपडेट करना होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अपडेट का जो ये तिथि निर्धारित किया गया है ये 14 सितंबर 2023 तक निर्धारित किया गया है। यदि आप 14 सितंबर 2023 से पहले ये काम करवा लेते हैं, यानी कि आपको जो मैंने बताया आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होगा और एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा, ये दोनों यदि आप अपलोड करते हैं अपना मोबाइल से तो आपको एक भी रुपया यहाँ पे खर्च नहीं करना होगा। और जैसे 14 सितंबर 2023 खत्म हो जाता है उसके बाद यदि आप ये अपलोड करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपसे 50 रुपया का शुल्क लिया जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में हम लोग क्या क्या दें, तो यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है जो हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। ये लिस्ट में से जो भी लागू है आप उसे दे सकते हैं, कोई भी एक दे देंगे तो काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास बैंक अकाउंट है, कोई भी बैंक में क्यों ना हो, या फिर पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट है, तो वो अकाउंट का स्टेटमेंट आप वहाँ दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 3 माह से ज़्यादा पुराना वो स्टेटमेंट नहीं हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं, वो भी 3 महीना से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप गैस कनेक्शन का बिल दे सकते हैं या पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ID कार्ड कोई भी क्यों ना हो, जैसे लेबर कार्ड हो गया, मनरेगा का कार्ड हो गया या नरेगा का कार्ड हो गया। हालांकि लेबर कार्ड कैसे ऑनलाइन बनाया जाएगा अपना मोबाइल से, इस टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो बना दिया था, तो आप वो वीडियो देख के भी ये बना सकते हैं। बहुत आसान है बनाना, तो यदि आप नहीं बनाए हैं तो बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर OBC सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा सर्टिफिकेट है, आप कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपलोड करना ही करना है। यदि आप ये नहीं करेंगे तो आपका आधार कार्ड कोई भी काम का नहीं रह जाएगा और आप आधार कार्ड से ऑनलाइन कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ना ही बैंक में अकाउंट खुलेगा, ना ही कोई काम होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको आधार कार्ड में ये महत्वपूर्ण अपडेट जो है ये करवा लेना चाहिए। ये अपडेट कैसे आप करेंगे अपना मोबाइल से, इसके लिए हमको जाना होगा मोबाइल स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप वहाँ से भी क्लिक करके इस वेबसाइट पर आसानी से जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा ये वेबसाइट पर, ठीक है। ये वेबसाइट आप देख रहे हैं UIDAI.gov.in, इस वेबसाइट पे आना होगा। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप इजीली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश पे जैसे टच करेंगे तो ये आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज ले लेगा, या आप अपना पसंद का कोई भी लैंग्वेज यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी लैंग्वेज है उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यदि आप लैंग्वेज चूज नहीं करेंगे तो ये आगे का स्टेप नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंडेटरी है लैंग्वेज चूज करना, तो आपको लैंग्वेज चूज करना होगा। तो लैंग्वेज चूज करने के बाद जो है यहाँ पे देख रहे हैं मैं aadhaar.uid.gov.in है, ठीक है। इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा, तो इस वाले बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। इस वाले बटन पे जैसे क्लिक किए तो आपको आना है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे, और यहाँ जो देख रहे हैं लॉगिन वाला बटन, इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो लॉगिन वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद ये OTP जो देख रहे हैं, ये OTP को इस बॉक्स में डाल के सेंड OTP पे क्लिक करना है। सॉरी, ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल के सेंड OTP पे क्लिक करना है। आप जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे आपको डाल के
लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा, या लॉगिन वाला बटन पे। तो चलिए जैसे हम डाल के लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करके पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो है लॉगिन कर लिए हैं, ठीक है। लॉगिन जैसे आप करेंगे तो आपको यहाँ पे रेड कलर में जो है एक मैसेज दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है प्रूफ, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और में दिया है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि ये दोनों में से कोई एक ही अपलोड करना होगा। माफ़ कीजिएगा, हमने वहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आपको बोल रहा था, ये दोनों में से कोई एक ही अपलोड करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है नीचे। आप जैसे नीचे आते रहेंगे तो ये मैसेज आपको पुनः यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये सेक्शन में डॉक्यूमेंट अपडेट, ठीक है। ये सेक्शन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 सितंबर 2023, यानी कि इस सर्विस का जो है लाभ आप ले सकते हैं 14 सितंबर 2023 तक बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आपको इसी वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है, यहाँ पे मुख्य रूप से एड्रेस ही अपलोड करने को कहा जा रहा है। एड्रेस से संबंधित जो भी आपके पास कागजात है और कौन कौन कागजात लगता है, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर लिए इसी वीडियो में, ठीक है। तो वो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दें कि डिजी लॉकर में यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को रखे हुए हैं तो वहाँ से भी आप यहाँ पे जो है चढ़ा सकते हैं। फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा। डिजी लॉकर पे आपके जो भी होता है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, जातीय निवास जो भी होता है, सभी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे अपलोड रहता है। तो आप डिजी लॉकर पे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यदि जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ से डिजी लॉकर से भी यहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है अभी वर्तमान में, यदि वो एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आधार कार्ड पे जो एड्रेस अभी वर्तमान में आपका है, वो एड्रेस को यदि आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तब आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तब ऐसे स्थिति में आपको करना है यहाँ पे क्लिक, यहाँ जो देख रहे हैं क्लिक करने का रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे यदि क्लिक करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है उस पर जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आएगा। तो उसको आपको एडिट करने का दे दिया जाएगा ऑप्शन, आप एडिट कर सकते हैं एड्रेस को ही सिर्फ, बाकी कुछ भी आप जो है चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एड्रेस को चेंज कर पाएंगे यहाँ यदि क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यदि आप नीचे वाले बटन से जाते हैं, ये वाले बटन से, तो ऐसे स्थिति में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है और कुछ भी चेंज वूंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे तो ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऊपर वाला बटन पे यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यदि एड्रेस में कुछ भी करेक्शन करते हैं तब आपसे चार्ज ले लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम ऊपर वाला ही बटन पे यहाँ पे क्लिक करके जाते हैं और देखते हैं क्या क्या स्थिति है। तो जैसे मैंने ऊपर में क्लिक किया तो यहाँ पे देख लीजिए मैसेज वगैरह है, हर चीज़ आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। हम यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पेमेंट वाला ऑप्शन पे आ गए हम लोग। पेमेंट भी है इसमें, ये 3 सेक्शन में है। पहले तो एड्रेस है, एड्रेस ही है सिर्फ, उसके बाद और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू आपको दिखाएगा, उसके अंत में जो है आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो मैंने जो बोला था कि यदि ऊपर में क्लिक करते हैं तो आपको पेमेंट लेता है यदि कुछ चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ हाइड कर दिए हैं, मेरा ये एड्रेस है। अब जो है आपको यहाँ पे एड्रेस अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ हाइड कर दिए हैं और मोबाइल में अच्छा से दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पे एक एड्रेस ऊपर में था जिसको मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे है डिटेल टू बी अपडेटेड, ठीक है। तो आपको अपडेट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए केयर ऑफ, यानी कि आप अपना फादर्स का नाम लिखेंगे, ठीक है, संबंधी और का नाम लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बिल्डिंग हाउस अपार्टमेंट। यहाँ पे हर चीज़ को एडिट करने के लिए कहा गया है। तो आप सब चीज़ को जो है एडिट कर सकते हैं ईजिली। पूरा एड्रेस यहाँ पे भरने को है, पिन कोड वगैरह हर चीज़ है, स्टेट है, राज्य है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, जिला भी है तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी होगा, ठीक है। कोई एक ही भरेंगे आप, इंग्लिश वाला तो इंग्लिश वाला, या हिंदी में भरेंगे तो वो सब करने के बाद आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया है। एक है मैनुअली अपलोड। यदि आप मैनुअली अपलोड करते हैं तो इसका जो है आप फोटो बना के या फिर PDF बना के अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप डिजी लॉकर से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैनुअली अपलोड पे है, तो यहाँ पे डिजी लॉकर पे हम क्लिक करेंगे। हालांकि ये अभी क्लिक नहीं हो रहा है, हो सकता है पूरा यदि ऊपर का सब फिल करेंगे उसके बाद अपलोड हो, ठीक है। तो मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं, कोई खास इसमें नहीं है कुछ। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, तो प्रीव्यू को हमने हाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यदि आप जो है यहाँ पे 2 टर्म एंड कंडीशन है, ये दोनों को आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। ये दोनों को एक्सेप्ट करके आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट पेज आ गया है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रोजर पे या पे यू है, ये दोनों में से कोई एक चूज करते हैं। जैसे रोजर पे है, ठीक है, और इससे आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो पेमेंट के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50 रुपया जो है लिखा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं यू विल बी चार्ज 50 रुपया। यहाँ पे मेक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट पेज पे लेके जाएगा, तो आप यहाँ से पेमेंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारा आ गया है, कार्ड का भी ऑप्शन दिया है। यूपीआई फ़ोनपे से कर सकते हैं, या फिर और कोई कार्ड है, गूगल पे है, पेटीएम है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, काफ़ी सारा है। तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं तो वो 2 MB से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PDF में होना चाहिए, या फिर JPEG में भी चलेगा, PNG भी चलेगा,